हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल निक्की मेहता ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करने जा रही हूँ जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो आप सब लोग मेरे वीडियो पे बने रहे और वीडियो को हर प्रेग्नेंट लेडी को 3 महीना के अंदर में जांच करवाना चाहिए, सारा ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि मेरा बेबी सेफ है या नहीं है। मैं वीडियो बना के इसलिए पोस्ट कर रही हूँ ताकि जो दूसरे कल एक महिला के साथ हुआ वो आप लोग के साथ ना हो, इसलिए मैं सोची वीडियो बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये मेरे पति देव है जो कि कल क्या हुआ ये बताएंगे, उससे रिलेटेड बताइए। कल जो एक पेशेंट आया था उसमें क्या हुआ था कि वो लेडी थी 28-29 साल की थी। वो जांच वाँच कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराई थी, अचानक से आई और उसका जो है जब हम देखे एब्डोमेन पाल्पेट करके तो प्रेगनेंसी था उसका। लेकिन क्या हुआ था कि उसका बच्चा जो ना अंदर में फट गया था, ट्यूब फट गया था। बच्चा क्या हुआ था उसका जो है ना एबनॉर्मल पोजीशन पे बच्चा का इम्प्लांटेशन हो गया था। इन जनरल नॉर्मल बच्चा का जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में होता है, लेकिन उसके बच्चा का इम्प्लांटेशन जो है फैलोपियन ट्यूब में था और वो 4 महीना की हो गई थी और ट्यूब फट गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि ट्यूब फटने के कारण पूरा ब्लीडिंग पूरा एब्डोमेन में भरा हुआ था। उसके बाद जैसे ही आई हम देखे तो फिर हम उसको एक नीडल इंडिया पेट में एक नीडल डाल के देखे। जैसे ही नीडल दिए वहाँ ब्लड का एकदम पूरा जोर से तुरका आने लगा। अब ब्लड इतना आ रहा था, फिर मैंने जो है ना जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनको कॉल दिया। फिर वो आके उनका जो है आगे मैनेजमेंट की। और आप लोग जानते हो उसका हीमोग्लोबिन कितना ब्लड लॉस हो गया था। जिसका हीमोग्लोबिन इन जनरल नॉर्मल जो होता है महिला का हीमोग्लोबिन 10 से ज़्यादा होना रहता है इन जनरल, लेकिन रहना चाहिए 16-17 रहना चाहिए, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन 3 आ गया था। उसके बाद कल से लगातार उसको खून चल रहा है। अब समझिए वो मरते मरते बची है और उसको एक नया जीवन मिला है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिए। जब भी प्रेगनेंसी होता है तो पहला 3 महीना के अंदर में एक अल्ट्रासाउंड अवश्य करा कर देख लीजिए कि वो प्रेगनेंसी सही जगह पर है कि नहीं है, उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में है कि नहीं है। अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस में छोड़ के कहीं और हो जाए, ट्यूब में हो जाए, और भी जगह होता है, सर्विक्स में होता है, तो वो तो लोअर इम्प्लांटेशन होता है तो बाद में दिक्कत होता है। अगर इम्प्लांटेशन ट्यूब में होता है तो वो उस प्रेगनेंसी को तुरंत टर्मिनेट कराना चाहिए। और ये इससे क्या होता है देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चा का डेथ तो फिक्स है, वो होना ही है और माँ का भी जान जा सकता है। इसीलिए पहला 3 महीना के अंदर में एक अल्ट्रासाउंड करा के डॉक्टर से दिखा के सिक्योर हो जाना चाहिए कि प्रेगनेंसी सही जगह पर है कि नहीं है। ऐसा करने से माँ और बच्चा दोनों सेफ हो जाता है। और 3 महीना के बाद टेटनस का इंजेक्शन लेना है। अगर 3 साल के अंदर का अगर पहला प्रेगनेंसी है तो 2 टेटनस का इंजेक्शन लेना ही होता है। लेकिन अगर दूसरा प्रेगनेंसी है या तीसरा जो भी अनवार्ड प्रेगनेंसी है, अगर वो प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर में हो तो एक ही टेटनस का सुई लगता है, अदरवाइज 2 लगता है। साथ में आप लोग एक और बात पर ध्यान रखिए, हाइड्रेशन पूरा मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और प्रोटीन रिच डाइट लेना है। प्रोटीन वाला लेडी को आयरन का टैबलेट और कैल्शियम का टैबलेट कंपलसरी है लेना। पहला 3 महीना के अंदर में या आप प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हैं तो फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। तो फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है पहला 3 महीना में। और 3 महीना जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग आयरन भी देंगे, आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट और कैल्शियम का टैबलेट। ये हम पूरा प्रेगनेंसी 9 महीना तक देंगे। उसके प्रेगनेंसी के बाद भी देते हैं हम लोग 6 महीना आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट। 6 महीना प्रेगनेंसी में और 6 महीना प्रेगनेंसी के बाद भी देना होता है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। और ये टैबलेट सब तो सरकारी हॉस्पिटल से नहीं मिलता है। ये सब सरकारी में मिलता है टैबलेट। खाली फोलिक एसिड आपको सरकारी में नहीं मिलेगा, लेकिन आयरन फोलिक एसिड और कैल्शियम का टैबलेट ये आपको सरकारी मिल जाएगा। जो गांव में है वो आपको आंगनबाड़ी देता है। अगर टर्सरी सेंटर पर कॉलेज में है तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, इस बात को ध्यान रखिए। प्रोटीन में ये नहीं है कि दूध ही लेना है, आपके घर में दाल है तो दाल भी डेली ले सकते हैं। दाल लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट जो भी हो, हरा साग सब्जी खाइए। इस सबसे बच्चा का ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, और आप लोग एक और ध्यान रखिए कि ब्लड टेस्ट भी कराते रहिए। देखिए कुछ लोग क्या होता है, कुछ लेडी क्या करती है, टेबलेट नहीं खाते हैं।
टेबलेट नहीं खाने की वजह से, जैसे कि मैं नहीं खाती बहुत हाँ, टेबलेट आयरन का खाने जो उल्टी हो टेबलेट नहीं जाता खाते है। हैं उसमें ब्लड का कमी हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो डिलीवरी में दिक्कत होता है सबका। बाद में पता चलता है डिलीवरी के टाइम में खून व्यवस्था करो, खून चढ़ाओ, ये करो वो करो। तो इसलिए आप लोग अपना ये सब मैनेज करके रखिए और टाइम टेबल टेबलेट लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए आप लोग, जो आयरन का टेबलेट खाते हैं वो रात को खाइए। रात को खाने के बाद क्या होगा, वोमिटिंग टेंडेंसी कम रहेगा। और जो कैल्शियम का टेबलेट होता है वो दिन को खाइए खाने के बाद। हाँ, दिन में खाने के बाद कैल्शियम खा लीजिए और रात में सोते वक्त आयरन का टेबलेट खा लीजिए। और ये 3 महीना के बाद खाना, ये हम नहीं बोले कि 3 महीना के पहले आपको आयरन कैल्शियम लेना है। आयरन कैल्शियम लेना 3 महीना के बाद लेना है, ठीक है। ये मेरे पति देव जी है, क्योंकि इतना नॉलेज इनको इसलिए है क्योंकि ये डॉक्टर है। तो आप सब से भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे जैसा होगा जितना होगा मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी और इनके हेल्प से भी कुछ पूछूंगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। बाय।